أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, this is Sajid Lal from Classic Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 1, classification of living things. Our today's lecture is the second subkingdoms of kingdom Animalia, vertebrates. Vertebrates have been divided into 5 main classes. Number 1 have fish, second amphibians, third reptiles, fourth bird, and fifth mammals. Today we will discuss about fish, amphibians and reptiles. But before going to start our today's lecture, let me give you a brief recap of the previous lecture, which is about phylum Arthropoda, phylum Mollusca and phylum Echinodermata. फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो हमने कहा था ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है जो कि इंसेक्ट से रिलेटेड है, और इसमें जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी बॉडी जो है वो बायलैटरल सिमेट्री उसमें पाई जाती है। सेगमेंटेड बॉडी है, छोटे छोटे सेगमेंट बने होते हैं बॉडी के ऊपर, और इसकी बॉडी पर जो है एक्सोस्केलेटन की एक कवरिंग होती है जो कि कुछ वक्त के बाद जो है वो रिमूव हो जाती है और बॉडी डिवाइड हो जाती है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद हमने कहा था जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी जो लेग्स है वो जॉइंटेड होती हैं और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें ब्लड मौजूद होता है, और ये किस तरह से ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं थ्रू लंग्स एंड ट्रैकिया। और इनकी जो स्पीशीज़ की तादाद है तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज़ की तादाद है। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ी थी, पीनियस और स्कॉर्पियन। उसके बाद है फाइलम मोलस्का, ये हमने कहा था सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, मतलब ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है और 3 रीजन्स में जो है इसको डिवाइड किया, हेड, डोर्सल विसरल मैस एंड वेंट्रल फुट। ये डोर्सल और वेंट्रल की कल हमने डिटेल में बात की थी। एंड इनक्लोज्ड इन अ हार्ड कैलकेरियस शेल, और इनकी बॉडी के बाहर एक कैलकेरियस मटेरियल का शेल होता है, और ये ब्रीदिंग जो है गैस के ज़रिए करते हैं, मतलब गैस के ज़रिए जो है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। पीला और ऑक्टोपस, ये 2 एग्जाम्पल पढ़ी थी हमने फाइलम मोलस्का में। उसके बाद बात की जाए फाइलम इकेनोडर्मेटा की, तो ये हमने कहा था मुश्तमिल है सी स्टार और सी अर्चिन पर, और इनकी बॉडी जो है इसमें रेडियली सिमेट्रिकल है, और ये स्टार शेप हो सकते हैं, स्फेरिकल या एलोंगेटेड हो सकते हैं। इसमें भी स्केलेटन तो मौजूद है, एक्सोस्केलेटन, लेकिन वो स्पाइनी होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं। इनमें हेड एब्सेंट होता है और जो आर्म्स हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, और लोकोमोटरी आर्गन इनमें ट्यूब फीट होते हैं, और इनकी जो तादाद है तकरीबन 6000 स्पीशीज़ हैं फाइलम इकेनोडर्मेटा की। और एस्टीरिया और एक्माइडिया जो है वो इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी। दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर। नाउ कम्स टू आवर मेन लेक्चर। मेन टॉपिक हमारा था वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेन क्लासेस, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। फिश की अगर बात की जाए, फिश आर द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट आर कूल्ड ब्लडेड। फिश जो है ये वर्टिब्रेट है, मतलब इसमें बैकबोन मौजूद होती है। कूल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है? कूल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स या ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है जो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल है जो अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है कंट्रोल कर लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहती हैं फिशेस दैट यूज गिल्स फॉर ब्रीदिंग। इनमें गिल्स मौजूद होते हैं जिसको वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन के लिए। एंड फिन्स टू हेल्प देम स्विम, और फिन्स भी मौजूद होते हैं जो इनको स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं। देयर बॉडीज आर नेचुरली डिजाइन्ड इन अ शेप दैट हेल्प्स देम मूव एफिशिएंटली थ्रू वाटर। नेचर ने, कुदरत ने इनकी बॉडी इस तरह से बनाई है, शेप ऐसी रखी है कि ये पानी में जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। Their skin is covered with hard scales
एंड दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। फिशेस की जो स्किन है वो हार्ड स्केल से जो है वो कवर होती है, और इनकी जो आगे जनरेशन है वो आगे एग से चलती है। मतलब ये जो है न्यू बॉर्न जो है वो बेबीज इनसे पैदा नहीं होते, बल्कि ये एग देते हैं और उन एग से जो है न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होते हैं। दे आर ऑफ वेरी शेप एंड साइजेस। फिशेज जो है मुख्तलिफ शेप और साइज की होती हैं। अराउंड 33,100 टाइप ऑफ फिश एग्जिस्ट टू डेट। कहता है आज तक की डेट तक तकरीबन 33,100 टाइप हैं फिशेस की जो मौजूद है। यहाँ पर उसने दो एग्जांपल दिए हैं, एक है ईल और दूसरा है कैटफिश। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड के मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे एनिमल, ऐसे स्पीशीज जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन ना कर सकते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। वर्टिब्रेट मतलब जिनमें बैकबोन मौजूद होगी, हमें पता है। दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं एम्फीबियंस। They breathe through lungs on land and use their smooth, moist skin for breathing in water. ज़मीन पे रहने के लिए ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, और जब ये पानी में रहते हैं तो इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, उसको ये यूज़ करते हैं फॉर ऑक्सीजन, फॉर गेटिंग ऑक्सीजन। दे रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स, ये पानी की तरफ जाते हैं अंडे देने के लिए। बट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर एडल्ट लाइफ ऑन लैंड, लेकिन ये जो अपनी बाकी की ज़िंदगी है वो ये ज़मीन पर ही गुजारते हैं। जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है तब ये पानी की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज जो है ये ज़मीन पर ही रहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दी हुई है हमारी बुक में, फ्रॉग और स्लेमेंडर, ये दो एग्जाम्पल हैं एम्फीबियंस की। उसके बाद अरफास फैक्ट फाइल है। एम्फीबियन हैव अराउंड 7,000 नॉन स्पीशीज एंड 90% ऑफ देम आर फ्रॉग्स। कहता है एम्फीबियन की तकरीबन 7,000 स्पीशीज़ के मतलब साइंटिस्ट जानते हैं, जिसके मतलब डिटेल मौजूद है, और उसमें से 90% जो हैं वो फ्रॉग हैं। द स्टडी ऑफ एम्फीबियन इज कॉल्ड पेट्रिकोलॉजी। एम्फीबियन की स्टडी को क्या कहा जाता है? पेट्रिकोलॉजी। एंड द स्टडी ऑफ बोथ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। तो ये डेफिनेशन और एमसीक्यूज के तौर पर आपने इसको याद रखना है। उसके बाद है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल आर कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। कूल ब्लडेड अगेन वही जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल ना कर सकते हो। दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ये ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड हैव ड्राई स्केली स्किन, ये लंग्स के ज़रिए जो है वो ब्रीथ करते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है उस पर ड्राई स्केली स्किन होते हैं, मॉइस्ट नहीं होते, रफ से होते हैं। अगर आपने देखा हो कभी मगरमच्छ को या कछुए को। They reproduce by laying eggs around water, but some reptiles give birth to young. ये जो है अंडों के जरिए भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज उनसे पैदा होते हैं। क्रोकोडाइल और टर्टल, ऐसे रेप्टाइल जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को, उसमें रेप्टाइल में आप स्नेक की बात कर सकते हैं और लिजर्ड, इन दोनों की बात कर सकते हैं। आपने जो याद करना है वो मैं बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन फिश, फिश के मुतालिक नोट लेके, तो उसका आंसर आपने यहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है, मतलब ये मुकम्मल पैराग्राफ आपको याद करना है। उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल हैं ईल फिश की और ये कैट फिश, ये दोनों एग्जाम्पल भी आपको याद करनी है। और उसके बाद एम्फीबियंस के मुतालिक पूछा जा सकता है, व्हाट आर एम्फीबियंस, तो इसका आंसर यहाँ स्टार्ट से लेकर एम्फीबियन से लेकर एडल्ट लाइफ ऑन लैंड यहाँ तक ये आपने मुकम्मल याद कर लेना है। और इसकी भी दो एग्जांपल हैं,
एक फ्रॉग है और दूसरा स्लेमेंडर है। और यहाँ बात करें तो इस अल्फास फैक्ट फाइल में MCQs है आपके लिए 7,000 स्पीशीज और 90% ऑफ नेम और फ्रॉग, ये दोनों MCQs हैं आपके पास। और इसके अलावा दो डेफिनेशन है, पेट्रोकोलॉजी और हैबिटोलॉजी। तो ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स के मतलब आपने क्या याद करना है, व्हाट डू यू नो अबाउट रेप्टाइल, रेप्टाइल्स के मतलब आप क्या जानते हैं, व्हाट आर रेप्टाइल्स। तो इसका आंसर यहाँ रेप्टाइल्स से लेकर टू यंग यहाँ तक आपने इसका ये आंसर याद करना है। और इसकी जो एग्जांपल के नेम है क्रोकोडाइल और टर्टल, ये भी आपको याद करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।